गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ के ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अपन 12th क्लास के लिए देख रहे थे सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान मेरा नया बचपन कविता के बारे में अपन देख रहे थे कि किस प्रकार से कवित्री अपने बचपन में पुनः लौटती है, किस कारण से कि वो उनकी जो छोटी बच्ची है उनकी काफ़ी कुछ इच्छाएं होती हैं इस प्रकार की कि मैं भी अपने इस भागदौड़ भरे जीवन से एक बार पुनः उस निश्चिंत और स्वच्छंद जीवन में एक बार मैं बचपन में दोबारा पुनः वापस लौट जाऊं। और ये उनकी जो इच्छा है वो उनकी पूर्ण होती है उनकी छोटी बच्ची के कारण से। तो क्या कुछ कह रही हैं, किस प्रकार से उन्होंने बचपन को जिया है, किस प्रकार से वो एक सूने घर में उनकी जो ठिठोलियाँ थी, उनका जो हंसी मजाक था वो सूने घर को आबाद कर देता था। तो काफ़ी कुछ उन्होंने अपने बचपन के बारे में लिखा है। अब वो बचपन से जवानी की दहलीज पर कदम रखती हैं तो क्या कुछ उनके जीवन में परिवर्तन आता है उसके अपने बारे में वो कह रही हैं। देखो, दिल में अपन आज देखें उससे पहले आज जो क्लिष्ट शब्द आ रहे हैं उनके एक बार सरलार्थ एक बार आप नोट कर लें। चुभन, मधुर कशक, अलबेली, अनोखी, सजी धजी, पहेली, पहेली प्रसन्न या उत्सुकता, पुरुषार्थ कार्य करने और आगे बढ़ने का उत्साह, उदय आगमन, निर्मल शांति, बाधा रहित शांति, प्राकृत स्वाभाविक, विश्रांति विश्राम, निष्पाप पाप रहित, संताप कष्ट, नंदनवन स्वर्ग का उद्यान, फूल उठी फूलों से भर गई, आनंद से परिपूर्ण हो गई, पुलक रहे रोमांचित हो रहे या रोंगटे खड़े हो रहे, कौतूहल आश्चर्य युक्त प्रसन्नता, आह्लाद प्रसन्नता, लालिमा लाल रंग, प्रफुल्लित खिला हुआ, मंजुल मन प्रसन्न करने वाला, मूर्तिक रूप और नव जीवन जीने का नया उत्साह। ये क्लिष्ट शब्द एक बार आप नोट कर लेना। देखें किस प्रकार से अपने बचपन से वो दहलीज पर कदम रखती हैं, वो जवानी की दहलीज पर कदम रखती हैं तो क्या कुछ उनके जीवन में परिवर्तन आता है उसका बड़ा स्वाभाविक चित्रण किया है कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने। देखो, दिल में एक चुभन सी थी, ये दुनिया अलबेली थी। दिल में एक चुभन, चुभन मतलब मधुर कशक, कि मैं बचपन से जवानी की दहलीज पर मैंने जब कदम रखा ना तो एक मन में एक मधुर कसक थी। भावों की परिवर्तन से, भावों का जब परिवर्तन आया है, काफी कुछ बदलाव लेकर के आया। बचपन से जवानी में मैंने जब प्रवेश किया तो मेरे शरीर में या भावनाओं में काफी कुछ क्या आया, परिवर्तन आया। तो मन में एक मधुर जो कसक थी, ये दुनिया अलबेली थी। पर ये जो जवानी की जो युवावस्था की जो दुनिया थी ना, ये अपने आप में विचित्र थी। अलबेली अनोखी, सजी धजी, अनोखी थी मेरे लिए, विचित्र थी। मन में एक पहेली थी, मन में अनेक प्रकार के प्रश्न थे, जिज्ञासाएं थी। मन में अनेक प्रकार के प्रश्न थे और जिज्ञासाएं थी। मैं सबके बीच अकेली थी और सभी के बीच थी पर फिर भी मैं क्या थी, अकेली। क्यों? क्योंकि मैं अपने मन के भावों को किसी दूसरे के सामने क्या नहीं कर पा रही थी, व्यक्त नहीं कर पा रही थी। जबकि बचपन में मैं सबके बीच में थी, अपने मनोभावों को मैं अच्छे तरीके से व्यक्त करती थी या न व्यक्त करती थी तो भी मेरे मनोभाव जो थे, मेरे बड़े जो थे वो अपने आप ही क्या कर लेते थे, समझ लेते थे कि मुझे किस चीज़ की आवश्यकता है। हर एक आवश्यकता की मेरी क्या होती थी, पूर्ति होती थी। पर अब ये परिवर्तन आ गया था कि मैं सभी के बीच में थी पर फिर भी मैं अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी कि मैं अपने जो मनोभाव हैं, युवावस्था की जो मनोभाव हैं, वो दूसरे के सामने क्या नहीं कर पा रही थी, व्यक्त नहीं कर पा रही थी। मिला खोजती थी जिसको, मैं जिस जवानी को इंतजार कर रही थी या मेरी इच्छा थी कि मैं युवा बनूं, मैं क्या बनूं, युवा बनूं, इच्छा थी, तो वो युवावस्था मेरे को मिली तो सही। मैं जिसको खोज रही थी वो युवावस्था मुझे, वो जवानी मुझे मिली तो सही। हे बचपन ठगा दिया तूने, परंतु हे बचपन
तूने मेरे को पूर्णतया क्या कर लिया है, ठग लिया है। अर्थात मैं बचपन में थी ना, बचपन में थी तब मेरी इच्छा होती थी कि मैं क्या बन जाऊं, इन बड़ों के समान बन जाऊं, जल्दी मैं बड़ी हो जाऊं। पर अब जब मैं बड़ी हो गई हूं, मैं युवावस्था की दहलीज पर मैंने जब कदम रख दिया है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा सब कुछ क्या हो गया है, नष्ट हो गया है, मुझे ठग लिया गया है। मेरा सब कुछ क्या हो गया है, वो निष्कंटक घूमना, निर्बाध गति से घूमना, कोई किसी प्रकार का कोई छुआछूत बड़े छोटे का कोई भाव नहीं, ये सब बातें जो थी ना, मेरी हर एक इच्छा क्या होती थी, पूर्ण होती थी। तो वो सब बातें जो थी वो अब क्या हो गई थी, समाप्त हो गई थी। तो यद्यपि जिसकी मुझे बचपन में एक लालसा थी, एक इच्छा थी कि मैं जल्दी से बड़ों के समान हो जाऊं, मैं बड़ी बन जाऊं, ये इच्छा होती थी मेरे मन में, पर मैं अब बड़ी तो बन गई हूं, युवा तो बन गई हूं, परंतु मुझे ऐसा लग रहा है कि बचपन ने मुझे क्या कर लिया है, ठग लिया है, कि मेरा जो सब कुछ था वो अब क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने, कि हे बचपन, तूने जवानी के इस चक्र में, जवानी के इस फंदे में मुझे तूने क्या कर दिया है, फंसा दिया है। अर्थात मैं जो कामना कर रही थी कि मैं युवा हो जाऊं, वो मेरे लिए वो गलत थी, मेरी वो कामना। वास्तव में सही जीवन जो हो वो क्या है, बचपन का ही है, परंतु हे बचपन, तूने मुझे जवानी के इस फंदे में क्या कर दिया है, फंसा दिया है। तो इस प्रकार से अपने मनोभावों को कवियत्री जो हो व्यक्त कर रही है। जवानी के फंदे में रूपक अलंकार आप कर सकते हो, माने मन में अनुप्रास अलंकार है ही, ठीक है ना। तो किशोरावस्था से जवानी में प्रवेश करते समय नारी हृदय में जो भावनाएं, अनुभूतियां जागा करती है ना, कवियत्री ने उसका सफल यहाँ पर उनके नारी मन को चित्रित करने का क्या किया है, प्रयास किया है। तो ये सब बातें देखो, माना मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला है। यद्यपि मैंने माना कि ये जो जवानी है ना, ये अपने आप में निराला है, अपने आप में जो जीवन है ये क्या है, निराला है। पर है माना मैंने युवा काल का जीवन बहुत निराला है, कि अपने आप में विचित्रताएं लेकर के आता है। आकांक्षा, अनेक प्रकार की इच्छाएं होती हैं, अनेक प्रकार की क्या होती हैं, इच्छाएं होती है। सबसे बड़ी बात इसमें पुरुषार्थ होता है। पुरुषार्थ का मतलब कार्य करने और आगे बढ़ने का एक उत्साह होता है, कार्य करने और आगे बढ़ने का एक क्या होता है, उत्साह होता है। और सबसे अच्छी बात इसमें क्या होती है, ज्ञान का उदय मोहने वाला है, कि ज्ञान का उदय होता है व्यक्ति के अंदर, ज्ञान का क्या होता है, उदय होता है। तो ये कुछ अच्छी बातें हैं, ये कुछ अच्छी बातें हैं किसके कारण से, किसमें, जवानी में, कि जब जवानी आती है ना, तो अनेक प्रकार की इच्छाएं होती हैं, आगे बढ़ने की, कुछ करने की, मन में क्या होती है, उत्साह जागृत होता है, और सबसे बड़ी ज्ञान का प्रकाश प्रस्फुटित होता है। तो ये कुछ अच्छी बातें हैं, परंतु ये झंझट है भारी, युद्ध क्षेत्र संसार बना। परंतु ये सब जीवन जो है ना, ये जवानी का जो जीवन है ना, युवावस्था का जो जीवन है ना, ये अनेक झंझट लेकर के आता है, अनेक परेशानियां लेकर के आता है, और जीवन जो है वो एक क्या बन जाता है, युद्ध क्षेत्र बन जाता है। जीवन जो है वह एक क्या बन जाता है, युद्ध क्षेत्र बन जाता है। चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी है भार बना, और अनेक प्रकार की चिंताएं लेकर के आता है। काम लेकर के आएगा, काम करने की इच्छा जागृत होगी, उत्साह होगा, आगे बढ़ने की लालसा जागृत होगी, अनेक प्रकार की इच्छाएं होंगी, उनको पूरा करने के लिए व्यक्ति क्या होगा, प्रयासरत रहेगा। और यदि वो पूर्ण नहीं होती हैं, या उनके पूर्ण होने में कोई क्या आती है, बाधा आती है, तो अनेक प्रकार की क्या आएंगी, फिर चिंताएं भी आएंगी। तो युवावस्था जो है ना, वो अनेक प्रकार की चिंताओं में घिरा रहता है, और जीवन भी एक क्या बन जाता है, चिंताओं में घिर करके एक भार स्वरूप लगने लग जाता है। तो ये कुछ इस प्रकार से मेरे जीवन में अब क्या आए हैं, परिवर्तन आए हैं, ठीक है ना। तो युवावस्था के परस्पर विरोधी अनुभव जो है ना, वो रोचक, कुछ अच्छाइयां भी हैं। अच्छाइयां क्या बताई युवावस्था में, अच्छाइयां बताई क्या, कि एक अनेक प्रकार की इच्छाएं जागृत होती हैं, एक पुरुषार्थ का जो भाव है वो जागृत होता है। पुरुषार्थ का मतलब कुछ करने के प्रति उत्साह व्यक्ति के अंदर जागृत होता है, एक ज्ञान का अंकुर जो है वो प्रस्फुटित होता है, ज्ञान का प्रकाश फैलता है। तो ये कुछ अच्छाइयां हैं। पर इनके साथ साथ जब व्यक्ति आगे बढ़ने का प्रयास करेगा, काम करने का प्रयास करेगा, और उसके अंदर जब बाधाएं आएंगी और वो उसकी इच्छाएं जब क्या नहीं होंगी, पूर्ण नहीं होंगी ना, तो फिर उसका जीवन जो हो चिंताओं से क्या हो जाएगा, घिर जाएगा। फिर ये जीवन जो हो भार स्वरूप लगने लग जाता है। तो दोनों विरोधी बातें जीवन में, दोनों विरोधी बातें जो है उसमें कवियत्री ने चित्रित करने का प्रयास किया है, ठीक है ना। जवानी के फंदे, इसमें आप ये सब बातें देखने को, अनुप्रास, उपमा और रूपक अलंकार का प्रयोग इसमें देखने को मिलता है। आजा बचपन एक बार फिर, दे दे अपनी निर्मल शांति।
कवियत्री इच्छा जाहिर करती हैं कि हे बचपन, तू एक बार पुनः आ जा, तू एक बार क्या आ जा, पुनः आ जा, दे दे अपनी निर्मल शांति। तू मुझे अपनी वो स्वच्छंद जो शांति है ना, वो मुझे स्वच्छ जो शांति है, निर्मल स्वच्छ जो शांति है, वो मुझे तू क्या कर दे, प्रदान कर दे। कि बचपन में सब कुछ शांत था, कहीं कोई इच्छाएं नहीं थी, कहीं कोई लालसा नहीं थी, कुछ ये नहीं था, काम करने का कोई बोझ नहीं था, कोई चिंताएं नहीं थी। तो ये सब बातें वो मैं पुनः चाहती हूँ, वो निर्मल शांति जो हो वो मैं, वो स्वच्छ शांत शांति मैं पुनः चाहती हूँ। व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति, व्याकुल और व्यथा पीड़ाएं मिटाने वाली प्राकृत स्वाभाविक विश्राम, कोई बनावटीपन नहीं उस विश्राम में है। तो वो व्याकुलता और व्यथा मिटाने वाली वो जो स्वाभाविक जो विश्राम है ना, वो तो मुझे क्या कर दे, प्रदान कर दे, कि किसी प्रकार से मेरा जीवन जो हो पूर्णतः क्या हो जाए, चिंता रहित हो जाए। तो मैं चाहती हूं कि एक बार मैं पुनः उस बचपन में क्या हो जाऊं, लौट जाऊं। तो क्या आकर, हाँ वो कहते हैं, वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, वह भोली सी मधुर सरलता, कि वह मधुर सरलता जो सरल जीवन था, कहीं कोई बनावटीपन नहीं था, तो वह मैं पुनः चाहती हूं, वह प्यारा जीवन निष्पाप, निष्पाप जीवन जो है, पूरी तरह से निष्कंटक जो जीवन है, वो मैं एक बार पुनः उस बचपन में जाना चाहती हूं। क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन के संताप, हे बचपन तू क्या मेरे जीवन में पुनः एक बार दोबारा आएगा और मेरे जीवन के जो संताप हैं, मेरे जीवन के जो कष्ट हैं, बाधाएं हैं, क्या इनको दोबारा तू एक बार इनको शांत करने का प्रयास करेगा, मुझे एक जो स्वाभाविक जो विश्राम है, क्या मुझे तू पुनः प्रदान करेगा। तो इस प्रकार से कवियत्री जो वो इच्छा जाहिर कर रही हैं। आगे कहती हैं, मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, कि अनेक प्रकार से मेरी इच्छाएं होती थी, कई बार मेरी इच्छा होती थी क्या, कि मैं एक बार पुनः बचपन में क्या हो जाऊं, लौट जाऊं, पर ये इच्छाएं होती थी। कवियत्री कह रही है कि मैं अभी बैठी बैठी इसके बारे में सोच ही रही थी, अपने बचपन के, अपने सुनहरे उस बचपन के बारे में मैं विचार मग्न थी, कि इतने में ही मेरी छोटी बच्ची जो आकर के है मुझे पुकारती है, मेरी छोटी बच्ची आकर के मेरे को क्या करती है, पुकारती है। मैं बचपन को बुला रही थी, कि मैं बचपन में ख्यालों में खोई हुई थी, बचपन के ख्यालों में खोई हुई थी। बोल उठी बिटिया मेरी, मेरी छोटी बच्ची आकर के उसने मेरे को पुकारा। नंदनवंशी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी, वो जब बच्ची ने मेरे को पुकारा ना, मुझे माँ कह करके क्या किया, संबोधित किया। तो जैसे ही उसने माँ कह करके संबोधित किया ना, तो मेरी जो जीवन वो कुटिया जो थी, मेरी छोटी सी जो कुटिया थी, वो ऐसे खिल गई कि जैसे स्वर्ग के नंदन वन में क्या हो जाते हैं, फूल खिलते हैं, स्वर्ग के नंदन वन में फूल खिलते हैं ना, वैसे ही वो मेरी छोटी सी जो कुटिया थी, वो उस बच्ची के बोलने से, माँ के संबोधन से, वो मेरी कुटिया जो थी वो फूलों से हरी भरी हो गई। अर्थात चारों ओर ऐसा आमोद में एक आनंद में एक ऐसा इस प्रकार का वातावरण जो था वो सर्जित हो गया था। ओ माँ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी। एक छोटी बच्ची जो है, कवियत्री कह रही कि वो मेरी छोटी बच्ची जो है ना, वो मुझे माँ कह करके क्या कर रही थी, पुकार रही थी। और मैंने जब उसकी तरफ देखा तो वो मिट्टी खा करके आई हुई थी, और कुछ मुंह में, कुछ तो मिट्टी उसके मुंह में थी, कुछ वो हाथ में लिए हुए थी, और मुझे खिलाने आई थी। वो मुझे भी क्या करना चाहती थी, मिट्टी खिलाना चाहती थी, मेरे लिए वो मिट्टी लेकर के आई थी। तो कितना किस प्रकार का होता है बचपन, कोई किसी प्रकार का कोई डर नहीं, कोई किसी प्रकार का कोई भय नहीं, पूर्णतया स्वच्छंद जीवन होता है। तो मैंने उस बच्ची को जब देखा ना, मैं अपने बचपन में खोई हुई थी, और उस बच्ची ने मेरे को पुकारा, और उसकी दशा मैंने क्या की, देखी ना। तो कवियत्री कह रही है कि पुलक रहे थे अंग, द्रगु में कौतूहल का था छलक रहा, पुलक रहे थे द्रग, तो एक प्रकार से प्रसन्नता मेरी आंखों में क्या हो गई थी, छा गई थी। द्रगु में कौतूहल था छलक रहा, और एक जिज्ञासा जो थी वो मेरी आंखों में व्याप्त हो गई थी। मुंह पर भी आह्लाद लालिमा विजय गर्व सा छलक रहा। और उस बच्ची का जो मैंने उसकी तरफ क्या किया, देखा ना, मैंने उसको देखा, देखो दोबारा एक बार, पुलक रहे थे अंग, उसके अंग जो थे ना वो क्या थे, प्रसन्नचित्त थे,
उसके जो बच्ची के जो अंग थे वो क्या थे, प्रसन्नचित्त थे। द्रगु में कौतूहल सा छलक रहा और उसकी आंखों में एक जिज्ञासा थी, एक कौतूहल जो था ना वो छलक रहा था। मुंह पर भी आह्लाद लालिमा, और मुंह पर आह्लाद, आह्लाद अब प्रसन्नता, लालिमा लाल रंग की, उसके मुख पर एक लालिमा छाई हुई थी, प्रसन्नता छाई हुई थी उसके मुख के ऊपर, बच्ची के मुख के ऊपर विजय गर्व सा छलक रहा और उसके मुख पर एक विजय का भाव जो था वो क्या था, छाया हुआ था। उसके मुख पर एक किसका भाव छाया हुआ था, विजय का भाव जो था वो छाया हुआ था। मैंने पूछा ये क्या लाई, बोल उठी वह मां काओ। जब मैंने उससे पूछा ना कि तुम्हें मेरे लिए क्या लेकर के आई है, तो तुरंत मेरे से बोली, तुतलाती बोली में, तुतलाती हुई बोली में बोली कि मां काओ, कि हे मां तुम भी इसे क्या करो, खाओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम खाओ। और बच्ची के जिस प्रकार की बातें सुनकर के, उसकी तुतलाती हुई बोली सुनकर के मेरा मन जो था वो क्या हो गया था, प्रफुल्लित हो गया था। मेरा मन जो था वो क्या हो गया था, प्रफुल्लित हो गया था। और मैंने खुशी से ये कहा कि बेटी तुम ही क्या करो, खाओ। है, मैं उसके बचपन को क्या नहीं करना चाहती थी, छीनना नहीं चाहती थी। तो मैंने कहा कि तुम ही खाओ। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया। और मेरे को लगा कि बेटी के रूप में मैंने अपने बचपन को क्या कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। बेटी के रूप में मैंने अपने बचपन को क्या कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। उसकी मंजू मूर्ति देख करके मुझ में नवजीवन आया। मंजू मूर्ति, मंजूल मूर्ति, मन प्रसन्न करने वाला, मूर्ति रूप, उसके मन प्रसन्न करने वाला जो रूप था ना, उसको देख करके उसको देख करके मुझे एक, मेरे जीवन को क्या मिल गया था, एक नया जीवन मिल गया था। मेरे को क्या बन गया था, नया जीवन। उसकी मंजू मूर्ति देख करके मुझ में नवजीवन आया, कि मुझे भी ऐसा लग रहा था कि उसकी मुख को देख करके कि मैंने अपने बचपन को पुनः क्या कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। आगे देखो, मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूं, तुतलाती हूं। अब कवयित्री कह रही है कि मैं अपनी बच्ची के साथ ही उसके बचपन के साथ ही मैं अपने बचपन को जीने का क्या कर रही हूं, प्रयास कर रही हूं। उसके साथ मैं भी एक छोटी बच्ची बन जाती हूं। अपनी छोटी बच्ची के साथ मैं भी एक क्या बन जाती हूं, छोटी बच्ची बन जाती हूं। तो मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूं। अब मैं उसके साथ ही खेलती हूं, खाती हूं, और वो जो तुतलाती बोलती है, तुतलाती बोली बोलती है, तो मैं भी तुतलाकर बोलती हूं। मैं भी क्या करती हूं, तुतला करके बोलती हूं। मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूं। उस बच्ची के साथ मैं भी एक छोटी बच्ची बन जाती हूं, जिसे खोजती थी बरसों से, अब जाकर उसको पाया। मेरी एक इच्छा होती थी कि मैं बचपन को पुनः क्या कर लूं, प्राप्त कर लूं। मैं कई दिनों से उस बचपन को खोज रही थी। अब मुझे उस बच्ची के रूप में, छोटी बच्ची के रूप में मुझे अपना बचपन क्या हो गया था, मिल गया था। भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया। कि जो बचपन मेरे को छोड़ करके मेरे से अलग हो गया था, अब वही बचपन मैंने पुनः क्या कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। उस छोटी बच्ची के रूप में मैंने अपने बचपन को पुनः प्राप्त कर लिया है। तो कवयित्री पहले तो अपनी मनोदशा के बारे में चित्रित करती है कि कैसा था मेरा बचपन, किस प्रकार से, और फिर बचपन के जाने के बाद में जब जवानी आई तो किस प्रकार से मेरे अंदर परिवर्तन आया। और अब मैं बार बार मेरी इच्छा होती है कि मैं पुनः अपने बचपन में क्या हो जाऊं, लौट जाऊं। तो मेरी जो इच्छा है वो किसने पूर्ण कर दी, मेरी इस छोटी बच्ची ने पूर्ण कर दी। इसके साथ मैं खेलती हूँ, ये इसके साथ ही खाती हूँ, ये तुतलाती बोली बोलती है, तो मैं भी तुतला कर क्या करती हूँ, बोलती हूँ। तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं पुनः अपने बचपन में लौट आई हूँ। तो ये इस प्रकार से मेरा नया बचपन, सुभद्रा कुमारी चौहान की बहुत ही सीधी सरल कविता इसमें आपको देखने को मिली। इसमें आपकी जो पाठ्य पुस्तक के अब प्रश्न देखते हैं अपन, क्या कुछ पूछा गया है पाठ्य पुस्तक में। देखो, कवयित्री को बार बार क्या याद आती है, अपने बचपन की मधुर बातें याद आती हैं। बचपन में कवयित्री के रोने पर काम छोड़ करके कौन आई थी, उसकी मां आई थी। कवयित्री को बचपन में आंसू के मोती आज कैसे लगते हैं, विजय माला के समान लगते हैं। आया हुआ है, पहले उसका सरलाप देखेंगे आप कि उसके कवयित्री को अपने आंसू जो थे वो किसके समान लगते थे, विजय माला के, कि सब कुछ वो जीत लेती थी आंसू बहा करके। कोई भी इच्छा होती थी ना तो सहजता से उसकी इच्छा की क्या होती थी, पूर्ति होती थी। कवयित्री की बिटिया कवयित्री को क्या खिलाना चाहती थी, उसको मिट्टी खिलाना चाहती थी। किलकारी किल्लोल मचा करके सूना घर आबाद किया, पंक्ति का भाव क्या है,
इसमें कवियत्री कहना चाहती है अपने बचपन के बारे में याद करके कि जब मैं सूने घर में, सुनसान होता था, छोटा बच्चा यदि घर में नहीं है तो वो घर क्या लगेगा, है सूना लगेगा। तो उस सूने घर में मेरी जब किलकारियां क्या होती थी, गूंजती थी, मेरी जब किलकारियां क्या होती थी, गूंजती थी ना, तो वो सूना घर जो था वो क्या हो जाता था, आबाद हो जाता था। सभी के मुख पर प्रसन्नता के भाव जो थे वो जागृत हो जाते थे। तो इस प्रकार से कवित्री ने बताया है। नैन नीर युत दमक उठे का भाव क्या है कि जब कोई चीज को लेने के लिए, कोई वस्तु को लेने के लिए मैं इच्छा जाहिर करती थी और नहीं मिलती तो रोने लगती थी तो मेरे दादाजी जो थे ना वो बाहर ले जाते, मुझे क्या करते, चंदा मामा दिखाते, और मैं फिर मेरी जो रोना था उसके ऊपर क्या आ जाती थी, चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। और वो नैन नीर युत दमक उठे कि मेरे नैन नीर से, अश्रु से युक्त जो मेरे नेत्र थे उनमें क्या जाती थी, चमक आ जाती थी। और मेरे खिले हुए मुख को देख करके हर एक सदस्य, परिवार के हर एक सदस्य के मुख पर क्या आ जाती थी, चमक आ जाती थी, उनके चेहरे भी खिल जाते थे। मेरा नया बचपन, कविता का सारांश क्या है, देखो कवित्री क्या कहना चाहती है इस कविता में। कवित्री बताना चाहती है कि मैं बार बार मेरी इच्छाएं होती है कि मैं अपने बचपन में लौट जाऊं। अपने सुनहरे उस बचपन को कवित्री क्या करती है, याद करती है कि हर एक इच्छाएं मेरी क्या होती थी, पूर्ति होती थी। कोई किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता था उसमें, जीवन में हर एक छोटा बड़ा सब क्या होता था, बराबर होता था, कोई छुआछूत का भाव नहीं होता था। स्वच्छंद खेलना, बस यही मौज मस्ती करना, कोई चिंता रहित पूरी तरह से जीवन होता था। तो ये सब बातें है ना, कवित्री सोच ही रही होती है कि मैं एक बार पुनः उस बचपन में क्या हो जाऊं, लौट जाऊं। कि बचपन में, जवानी में जो प्रवेश किया ना, तो यद्यपि कुछ बातें मेरे लिए सही थी कि जैसे ज्ञान का प्रकाश जो था वो प्रस्फुटित हुआ था, ठीक है ना, कुछ करने के लिए उत्साह का भाव जो था वो क्या था, जागृत हो रहा था। तो ये कुछ अच्छाइयां थी, पर इनके साथ साथ जब इच्छा पूर्ति नहीं होती है तो चिंताओं से घर घिर जाता है जीवन, और फिर अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं, पीड़ाएं होती हैं। तो ये जीवन जो है वो एक भार स्वरूप लगने लग जाता है। तो ऐसा कुछ वो सोच रही है कि मैं पुनः एक बार बचपन में क्या हो जाऊं, लौट जाऊं, इतना कुछ सोचती है। तो कवित्री कह रही है कि मेरी बच्ची जो है ना, उसके रूप में मैंने अपने बचपन को क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। अब मैं अपनी छोटी बच्ची के साथ ही खेलती हूँ, खाती हूँ, और उसके साथ ही जब वो तुतलाती बोली बोलती है ना, तो उसके साथ ही मैं तुतला करके बोलती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने अपने बचपन को पुनः क्या कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। ये इस प्रकार से कवित्री बताना चाहती है। जीवन में बचपन की ऐसी क्या क्या विशेषताएं हैं जो हमें याद आती रहती हैं। कवित्री बता रही है कि हर एक इच्छा की क्या होती है, पूर्ति होती है। बच्चों का रोना ही बड़ों को परेशान कर देता है, वो उन्हें परेशानी दूर करने का क्या करते हैं, हर संभव प्रयास करते हैं, उन्हें बहलाते हैं, फुसलाते हैं, और उनके चेहरे पर मुस्कान को देख करके ही सभी बड़ों के चेहरे पर क्या आ जाती है, मुस्कान आ जाती है। कोई किसी प्रकार का कोई छुआछूत का भाव नहीं होता, छोटे बड़े का कोई भाव नहीं होता, निष्कंटक होता है जीवन, स्वच्छंद होता है जीवन, हर एक इच्छा की क्या होती है, पूर्ति होती है। तो ये सब बातें जो थी ना, ये बचपन में कवियत्री कहती है कि ये सब देखने को मिलता है। तो ये आपके पाठ्य पुस्तक की जो प्रश्न है वो इस प्रकार से थे। अब इसमें जो प्रश्न आपको, महत्वपूर्ण जो प्रश्न आपको करने हैं वो एक बार आप नोट कर लीजिए। पहला प्रश्न लिखिए आप, मेरा नया बचपन कविता के भाव सौंदर्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मेरा नया बचपन कविता के भाव सौंदर्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला लिखिए, मेरा नया बचपन बाल वर्णन की एक श्रेष्ठ रचना है। मेरा नया बचपन बाल वर्णन की एक श्रेष्ठ रचना है। इस कथन पर अपने मत लिखिए, इस कथन पर अपना मत लिखिए। अगला लिखो, मेरा नया बचपन कविता आपको क्या संदेश देती है, स्पष्ट कीजिए। मेरा नया बचपन कविता आपको क्या संदेश देती है, स्पष्ट कीजिए। ये सब करेंगे आप, ठीक है ना। आगे देखो, बेटी के आगमन से, अगला लिखो, बेटी के आगमन से सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए, क्या क्या परिवर्तन आए, स्पष्ट कीजिए, ठीक है ना। अगला लिखो, सुभद्रा कुमारी चौहान के व्यक्तित्व और कृतित्व पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। सुभद्रा कुमारी चौहान के व्यक्तित्व और कृतित्व पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। और एक व्याख्या करनी है आपको, निम्नलिखित पद्यावतरण की सप्रसंग व्याख्या आप कीजिए। व्याख्या करेंगे आप, ऊंच नीच का ज्ञान नहीं से लेकर के सूना घर आबाद किया, इसकी आपको व्याख्या करनी है। सूना घर आबाद किया, ठीक है ना। तो अब सुभद्रा कुमारी चौहान
का जो आपका अध्याय था वो कंप्लीट हो गया है। इसमें याद क्या करना है आपको? इसमें याद करना है एक तो कवित्री का जीवन परिचय, उनका कृतित्व, ये याद करेंगे, ठीक है ना। इसका कविता का भावार्थ जो बहुत ही सरल है, आसानी से याद होगा, उसका भावार्थ आप याद करेंगे। पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न दिए गए हैं वो याद करेंगे। इस प्रकार से आपके कहीं से भी कोई भी प्रश्न आता है वो आसानी से उसका आंसर आप दे दोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका पद्य के जितने भी चैप्टर थे वो आज आपके कंप्लीट हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चों के पास में पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।